श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मोकुरु सुधार बरन रघुबर बिमल यस जो दायकु फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम मंगल भवन मंगल हारे भव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुन के सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे राम वचन सुनिवान जूथा सकल कहे जय कृपावरोथा सुनत विभीषण प्रभु के वाणी सुनत विभीषण प्रभु के वाणी नहीं अघात श्रवणामृत जानी पदयम्बो जगाहे बारही बारा हृदय समातन प्रेमो अपारा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी गाते नहीं है, वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल और अंतर जामी पुर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि अब कृपाल निज भगति पावनी देहो सदा शिव मन भावनी एवं मस्तु कही प्रभुरन धीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा यद्यपि सखा तव इच्छा नाही मोर दर सुअमोघ जग माही
अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नव भई पारा। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र को जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राजतिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हो गई। रावण क्रोध निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे दीने राजो अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण जी की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो तु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों को बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सख्ते हुए दे दी। अस प्रभु छाड़ी भजाई जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजाई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुण्य सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सर्वरहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, बोले वचन नीति प्रतिपालक। कारण मनुज धनुज कुल घालक। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्व रूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, सुन कपीस लंकापति वीरा। के विधि तरिय जल दिगंबीरा, संकुल मकर और गझस जाति। हत्य गाध दोस्तर सब भांति, कहला के
सुन हो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सहायक। यद्यपि तदपि नीति यसी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार करने किया जावे। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है।